हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर्यावरण और जो है एवं पारिस्थितिकी में जो है ओजोन परत एवं हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत एवं हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो है जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि इस सीरीज में हम लोग जो है लुसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में जो है बदल कर देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न कि ओजोन परत वायुमंडल की जो है किस परत में स्थित है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में स्थित है। तो यह जो परत है आपका कौन सा परत है, तो समताप मंडल में है। इसमें है समताप मंडल में ओजोन परत है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता कितनी ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। सर्वाधिक सांद्रता जो है कितनी ऊंचाई के मध्य जो है पाई जाती है। तो यह ऊंचाई जो होती है 15 से 30 किलोमीटर तक की आपकी। ठीक है, चलिए आगे है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो है हानिकारक किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी कौन से किरण को, यानी ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो पराबैंगनी किरणों को, इसको पराबैंगनी किरणों को रोकती है आपकी ओजोन परत आपका। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है आपका, तो डॉप्सन है। क्या है, डॉप्सन आपका, क्या है, डॉप्सन। ठीक है, चलिए ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में जो है सबसे अधिक होती है। ओजोन परत की मोटाई जो है किस ऋतु में सबसे अधिक होती है, तो बसंत में होती है। कौन सी होती है, बसंत ऋतु में होती है आपका। भारत के किस शहर में जो ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक पाई जाती है, श्रीनगर में पाई जाती है। किसमें, श्रीनगर में आपका। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को जो है प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा जो है विनियमित किया जाता है आपका। तो देखी जाए तो किससे किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आता है। ठीक है, चलिए आगे है कि ओजोन का निर्माण जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यानी O3 का निर्माण जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो पराबैंगनिक विकिरण के द्वारा होता है। पराबैंगनिक विकिरण के द्वारा होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि ओजोन की मात्रा दिन के जो है किस समय बढ़ना जो है प्रारंभ होती है। ओजोन की मात्रा जो है दिन के किस समय जो है बढ़ना प्रारंभ होती है, तो सुबह 8 बजे से। कब से, सुबह 8 बजे से आपका। ठीक है, एक डॉप्सन इकाई किसके बराबर होती है। एक डॉप्सन इकाई जो है वह किसके बराबर होती है, तो 0.0 ppm के बराबर होती है आपका। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि 100 डॉप्सन इकाई किसके बराबर होती है, तो यह जो है 1 ppm के बराबर होती है आपका। ठीक है, ओजोन की मात्रा कब घटती है। ओजोन की मात्रा जो है कब घटती है, तो शाम 6 बजे। शाम 6 बजे घटती है आपका। ठीक है, ओजोन परत को जो है सबसे अधिक जो है नुकसान कौन पहुंचाता है ओजोन परत को, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पहुंचाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि CFC का दूसरा नाम क्या है। CFC का दूसरा नाम आपका तो फ्रियोन है। कौन सा है, फ्रियोन आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि CFC का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर एवं जो है कंडीशनर में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसी वायुमंडल में जो है जाकर क्या उत्पन्न करता है। CFC जो है वायुमंडल में जाकर क्या उत्पन्न करता है, तो यह देखी जाए तो क्लोरीन युक्त मुक्त जो है मूलक आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक क्या होते हैं। क्लोरीन मुक्त मूलक क्या यानी करते हैं, क्या करते हैं आपके, तो ओजोन को जो है विघटित करते हैं। क्या करते हैं, ओजोन परत को जो है विघटित करते हैं आपके। ओजोन क्षरण के लिए जो है अन्य प्रमुख पदार्थ कौन से हैं आपके। ओजोन क्षरण के लिए जो है अन्य प्रमुख पदार्थ और कौन से हैं आपके, तो हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो आपके इससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपके मॉन्ट्रियल। ठीक है, ओजोन के अनुकूल पदार्थ कौन से हैं आपके। ओजोन के अनुकूल पदार्थ इसमें से कौन से हैं आपके, तो HCFC, HBFC, HFC 13 4A है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रदूषित वायु से जो है कौन सी बीमारी हो सकती है। प्रदूषित वायु से जो है कौन सी बीमारी हो सकती है, तो अस्थमा हो सकती है आपकी। ठीक है, चलिए भारत में जो है ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है,
तो यह जो पाई जाती है आपके श्रीनगर में। कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में आपका। ठीक है। भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो तिरुअनंतपुरम में आपका। कहाँ? तिरुअनंतपुरम में आपका। ठीक है। सीएफसी किस प्रकार की यौगिक होते हैं? सीएफसी जो है किस प्रकार की यौगिक होते हैं? तो अक्रिय, अविषैली एवं जो है स्थिर होते हैं आपके। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि सीएफसी वायुमंडल के किस मंडल में जाकर टूटते हैं आपके? सीएफसी वायुमंडल के किस मंडल में जाकर टूटते हैं आपके? तो यह मंडल आपके समताप मंडल है। कौन सा है? समताप मंडल आपका। ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः जो है किस मंडल में पाई जाती है? तो आपके समताप मंडल में ही। सीएफसी से निकलने वाला कौन सा तत्व जो है ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? क्लोरीन। ठीक है। हेलोन गैस से जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? हेलोन गैस में जो है, हेलोन गैस में जो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रोमीन। ठीक है। चलिए हेलोन गैस का उपयोग जो है मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो अग्निशमन में किया जाता है। किसमें? अग्निशमन में किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि ओजोन परत के क्षरण से कौन सी जो है किरणें पृथ्वी पर अधिक पहुंचती है आपकी? तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है सबसे अधिक पहुंचती है उसके जो है आपके क्षरण से ओजोन परत की। अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है कौन सी समस्या होती है आपकी? अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है कौन सी समस्या होती है आपकी? त्वचा कैंसर हो सकता है आपका। ठीक है। ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत जो है पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है आपका। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? तो O3 है आपका। क्या है? O3। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक कहाँ देखा गया है? तो अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ देखा गया आपके? अंटार्कटिका में देखा गया आपका। ठीक है। ओजोन छिद्र का जो है मुख्य कारण क्या है? ओजोन छिद्र का मुख्य कारण जो है आपके CFC है, फ्लोरोफ्लोरो कार्बन है आपका। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपके 1987 में। कब लागू किया गया था? 1987 में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि प्रदूषित वायु से जो है आंखों में क्या समस्या होती है? तो यह जलन होती है आपकी। ठीक है। चलिए वायु प्रदूषण से फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण से जो है फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीमारियां उत्पन्न होती है आपकी। चलिए जमीनी स्तर पर जो ओजोन किसका प्रमुख घटक है? जमीनी स्तर पर जो ओजोन किसका प्रमुख घटक है आपके? तो फोटोकेमिकल स्मॉग का। फोटोकेमिकल स्मॉग का है आपका। ठीक है। ओजोन प्रदूषण का जो है स्तर कब सर्वाधिक होता है आपके? तो आपके धूप के समय में आपके। कब होता है? धूप के समय में आपका। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण की खोज कब हुई आपके? यह हुई 1880 में हुई आपकी। कब हुई? 1880 में आपका। ठीक है। आगे है कि ओजोन परत का जो अधिकतम विनाश विनाश जो है किस महीने में होता है? तो आपके सितंबर अक्टूबर में होता है। कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ओजोन का निर्माण किस गति से होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ओजोन का निर्माण किस गति से होता है? तो बहुत धीमी होती है आपके। ठीक है। ओजोन क्षरण रोकने के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ? ओजोन क्षरण को रोकने के लिए सबसे पहले सम्मेलन जो हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। वियना सम्मेलन 1985 कहाँ आयोजित हुआ था आपके? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यानी ऑस्ट्रिया में आपका। ठीक है। वियना सम्मेलन किसके तत्वाधान में जो है हुआ था? वियना सम्मेलन जो हुआ था आपके 1985 में, वह किसके? तो यह जो हुआ था आपके किसके? तो UNEP के आपका। ठीक है। UNEP के आपका। ठीक है। चलिए आगे कि मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? तो 1987 में आपका। मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य क्या था? ओजोन परत की रक्षा करना। 1987 में जो हुआ था उसका उद्देश्य था ओजोन परत की रक्षा करना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके 1997 में किया गया। कब किया गया? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ आपके? तो यह हुआ आपके 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में आपका। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है आपके? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस देश में स्वीकार जो है किया गया था? तो यह जापान में किया गया। कहाँ किया गया? जापान में आपका।
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है किस रोग का खतरा होता है? तो इससे त्वचा कैंसर का खतरा अधिक बढ़ जाता है आपका। ठीक है, अधिक समय तक जो है यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रहने से जो है डीएनए में क्या हो सकता है आपका? तो उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को जो है कितने वर्गों में बांटा जाता है आपकी? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्ग में आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंचती आपका? कौन सी नहीं पहुंचती है आपकी? तो यूवीसी आपका। ठीक है, त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली किरणें कौन सी है आपकी? त्वचा पर जो हानिकारक प्रभाव डालने वाली किरणें जो है कौन सी है आपकी? तो यूवी ए, यूवी बी है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है आपके? हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण जो देखी जाए तो वायुमंडल में गैसों का जो है असंतुलन है आपका। ठीक है, चलिए हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जो है क्या होता है? हरित गृह प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी पर क्या होता है आपके? तो तापमान बढ़ता है आपका। क्या होता है? तापमान बढ़ता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव में जो है प्रमुख भूमिका किस गैस की होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है आपका। हरित गृह प्रभाव की वैज्ञानिक परिभाषा किससे संबंधित है आपकी? तो पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान बढ़ना क्या होता है? हरित गृह प्रभाव होता है आपका। ठीक है, वर्तमान में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो यही आपका हरित गृह प्रभाव ही है आपका। हरित गृह क्या होता है? तो कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से ढका कमरा होता है आपके हरित गृह का। हरा घर। चलिए आगे कि हरित गृह में जो है सूर्य का प्रकाश कैसे प्रवेश करता है? तो कांच से होकर सीधे प्रवेश करता है आपका। ठीक है, हरित गृह में जो है मुख्य बाहर, हरित गृह में जो है ऊष्मा बाहर क्यों नहीं निकल पाती? हरित गृह में जो है ऊष्मा बाहर क्यों नहीं निकल पाती? तो औरक किरणें बाहर नहीं जा पाती आपका। ठीक है, हरित गृह प्रभाव से जो है कमरे का तापमान क्या होता है? हरित गृह प्रभाव से जो है कमरे का तापमान जो है आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है आपका। ठीक है, हरित गृह में जो है पौधे कब भी जो है उगाए जा सकते हैं? कभी भी जो है उगाए जा सकते हैं, यानी किस मौसम में? तो किसी भी मौसम में, यानी हरित गृह में जो है पौधे कभी भी उगाए जा सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है आपका यहाँ। ठीक है, चलिए हरित गृह में जो है मुख्यतः कौन सी किरणें फंस जाती है? हरित गृह में जो है मुख्यतः कौन सी किरणें जो है फंस जाती है? तो अवरक्त किरणें जो है वह क्या होती है? फंस जाती है आपका। ठीक है, पृथ्वी हरित गृह की तरह व्यवहार क्यों करती है आपकी? पृथ्वी जो है हरित गृह की तरह व्यवहार क्यों करती है आपकी? तो इसके चारों ओर गैसों का जो है आवरण होता है। पृथ्वी के वातावरण में जो है कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में जो है प्रमुख है आपका? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है आपका। हरित गृह प्रभाव का मुख्य परिणाम क्या है? तो तापमान का जो है बढ़ना हो जाता है आपका। ठीक है, हरित गृह में जो है दीवारें किससे बनी होती है आपकी? तो कांच या पारदर्शी जो है प्लास्टिक से बनी होती है आपका। हरित गृह प्रभाव में जो है कौन सी ऊर्जा फंसती है आपकी? कौन सी ऊर्जा फंसती है? तो ऊष्मा ऊर्जा फंसती है। कौन सी? ऊष्मा ऊर्जा जो है फंसती है आपकी। ठीक है, सर्दियों में हरित गृह का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? पौधों को जो है गर्म रखने के लिए। ठीक है, आगे है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो हरित गृह में क्या करती है? तो अंदर प्रवेश कर जो है गर्मी पैदा करती है आपका। चलिए आगे है कि हरित गृह प्रभाव का जो है प्राकृतिक उदाहरण क्या है आपका? तो आपका पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, हरित गृह प्रभाव में जो है कौन सी परत महत्वपूर्ण होती है आपके? तो वायुमंडल जो है महत्वपूर्ण होती है आपके। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है आपके? तो हरित गृह गैसें ही है आपका। कौन सी गैस जो हरित गृह प्रभाव के लिए जो है प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है आपका। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है आपका? तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है आपका, ऑक्सीजन नहीं है आपका। ठीक है, हरित गृह गैसें जो है पृथ्वी के लिए जो है किस प्रकार कार्य करती है? तो यह कंबल की तरह कार्य करती है, यानी ढकती है आपको। ठीक है, CH4 किस गैस का रासायनिक सूत्र है?
तो आपकी यह मीथेन का है, किसका है, मीथेन का है आपका, ठीक है। आगे है कि N2O का नाम क्या है, N2O का यानी नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, इसको हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो O3 है आपका। निम्न में से कौन सी गैस जो है हेलोकार्बन श्रेणी में आती है, हेलोकार्बन श्रेणी में आपका CFC आती है आपका, ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका। हरितगृह गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जो है किन से होता है आपके, तो रेफ्रिजरेटर और AC से होता है आपके। निम्न में से कौन सी गैस जो सबसे शक्तिशाली हरितगृह गैसों में से एक है आपका, तो सल्फर हेक्सा जो है फ्लोराइड जो है यह काफी शक्तिशाली है आपका, ठीक है। आगे कि हरितगृह प्रभाव का परिणाम क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ना आपका, ठीक है।